हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर डी वाई अंकुर। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 ऑफ क्लास 11 आर डी शर्मा मैथ्स चैप्टर नेम सेट्स। ठीक है, तो हम आज कंसेप्ट समझने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में और उसके अंदर आने वाले यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम में सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज जो होती है वेन डायग्राम में वो होती है ये रेक्टेंगल बोर्ड या रेक्टेंगल ब्रैकेट या रेक्टेंगल फिगर। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल फिगर जो होती है किसी भी सेट के यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है? रिप्रेजेंट करेगी। मतलब जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम सबसे पहले रेक्टेंगल डिजाइन करेंगे ताकि हम जिसका भी वेन डायग्राम बनाने वाले हैं उसको हम इस रेक्टेंगल के अंदर बंद कर सकें और बता सकें कि जिस चीज को हमने रेक्टेंगल के अंदर बंद किया है, जिस सेट को हमने रेक्टेंगल के अंदर बंद किया है, ये रेक्टेंगल उसका क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगल के अगर कोई सबसेट है, अगर कोई भी सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का, तो यूनिवर्सल सेट के सबसेट को हम इस तरीके से सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्किल को जो है हम रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सर्किल जो होता है वो क्या करता है? अगर कोई भी चीज कोई भी सर्किल जो है रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ है तो वो सर्किल जो सर्किल का सेट है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट हमेशा क्या होता है? अंदर आता है। तो यहाँ पे कोई सेट अगर यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो वो रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं अब चीज। अब सपोज कीजिए कि हमसे कहे कि कोई दो सेट है ए और बी, जहाँ पे ए जो है बी का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करेंगे। तो हमेशा हम जो है इस तरीके से उसका वेन डायग्राम बनाएंगे। जो सबसेट होगा वो आएगा सबसे छोटा, ठीक है, और जिसका सबसेट होगा उसके सर्किल के भीतर आ जाएगा। ठीक है, ए बी का सबसेट है तो बी का सर्किल बड़ा है, ए का सर्किल छोटा है और ए का सर्किल जो है बी के सर्किल के भीतर है। और ए क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट है तो ए और बी उसके सबसेट होंगे ही होंगे। तो इसी वजह से बी का आया है रेक्टेंगल के अंदर और ए बी का सबसेट है तो ए का आया है सर्किल बी के अंदर। ठीक है, तो अभी तक तो बात की अपन ने अगर सबसेट हो। अब वो कह रहा है कि इफ ए एंड बी जो है, ए जो है बी का सबसेट नहीं है या बी जो है ए का सबसेट नहीं है, एंड बोथ हैव कॉमन एलिमेंट, और उन दोनों के बीच में कुछ एलिमेंट क्या हो? आपस में कॉमन हो, कुछ ही एलिमेंट कॉमन हो, तो दोनों के दोनों सर्कल रेक्टेंगल के भीतर तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन क्योंकि वो सबसेट नहीं है और कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, बात गौर करना, कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको यह नजर आ रहा हो कि सर्किल ए और सर्किल बी आपस में इस वाले पोर्शन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पोर्शन को इंटरसेक्ट करेंगे, जिसको मैंने यहाँ शेडेड कर दिया है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, इस वाले पोर्शन में कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे? इस वाले पोर्शन में ए और बी दोनों के ही कॉमन एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों के ही कॉमन एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। ठीक है, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है उसमें कॉमन एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। अब वो कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, यानी कि वो सबसेट तो है ही नहीं। अब सबसेट होने का मतलब क्या? अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट जो होंगे बी के सारे एलिमेंट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, या फिर ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेंगे, यानी कि सारे ए के सारे एलिमेंट कॉमन होंगे सेट बी के लिए। लेकिन अगर दोनों आपस में डिसजॉइंट है तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा और हम उसको अलग अलग सर्किल बना के रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल के अंदर, लेकिन बनेंगे वो हमेशा रेक्टेंगल के अंदर ही। ठीक है, तो दोनों के सर्किल क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका मतलब ये है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट
सेट बी से बिलोंग नहीं करता है, या फिर सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो अब हम बढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स की तरफ। अब सेट्स के वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स। और यूनियन को हम इस तरीके से ए यूनियन भी दिखाते हैं। यू आ जाता है दोनों के, इसमें क्या आ जाता है? यू आ जाता है, तो ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा, और अगर कोई एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा तो वो ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। यानी कि ये ए यूनियन बी क्या होता है? एक तरीके का सेट होता है। क्या होता है? सेट होता है। तो द सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आइदर ए और बी, कि अगर ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उसका हर एक एलिमेंट या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर वो बी से बिलोंग करेगा, चाहे वो कॉमन हो चाहे नहीं हो। वो एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो या तो ए से बिलोंग करना चाहिए या फिर वो एलिमेंट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी में काउंट हो जाएगा। जैसा कि अगर आपको मैं वेन डायग्राम समझाऊं इसका, तो इसका वेन डायग्राम ये रहा। ठीक है, तो ये इसका वेन डायग्राम है। तो इस पर आप गौर करके देखिए कि अगर कोई ए यूनियन बी में क्या होता है कि ए और बी दोनों को ही कंसीडर करते हैं, दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो ए के अंदर तो है 1 2, बी के अंदर है 3 4, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ए यूनियन बी निकालूंगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। अब सीधी सीधी बात है, अब ए यूनियन बी का पहला एलिमेंट है 1, तो वो किससे बिलोंग कर रहा है? ये सेट ही तो हो गया ए यूनियन बी, तो ये केवल ए से बिलोंग कर रहा है। 2 है वो केवल ए से बिलोंग कर रहा है, 3 है वो केवल बी से बिलोंग कर रहा है, 4 है केवल बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं लिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते, कुछ कॉमन पार्ट भी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह कि ए यूनियन बी के अंदर ए और बी दोनों के ही एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, जो कि मैंने शेडेड रीजन करके आपको दिखाया हुआ है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन जो है ये ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, उसमें तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसको मैं सिंपली लिखूं तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए यूनियन बी अगर एक सेट है तो उसके अंदर कोई एलिमेंट एक्स है, तो वो एलिमेंट या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर वो एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर एक्स कोई एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो अगर मैं इसको सिंपली एक नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में या डेस्क्रिप्टिव वे में लिखूं, तो मैं इसको लिखूंगा इफ एक्स इज छोड़ो, सिंपल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब ये साइन किसका है? इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि अगर वो ए से बिलोंग करेगा तो भी वो ए यूनियन बी में आएगा, और अगर वो बी से बिलोंग करेगा तो भी वो क्या होगा? ए यूनियन बी में काउंट होगा। और कोई एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करता है। इफ एंड ओनली इफ वो ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा हो, और ये हिंदी वाला और है, पहले वाले में इंग्लिश वाला और था, अब मैं बात कर रहा हूँ एंड, यानी कि हिंदी वाले और भी, और वो बी से भी बिलोंग नहीं करेगा, तभी वो ए यूनियन बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कोई एलिमेंट है और वो मैंने तुमको समझाता 1 2 3 4 का एग्जांपल लेता, 1 2 3 हो गया, 3 4, तो ए यूनियन बी क्या हो गया? 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं सिंपल बोलूँ 5। अब 5 जो है ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ना तो वो ए से ही करेगा एंड ना ही वो बी से ही करेगा। ठीक है, लेकिन बिलोंग कर रहा है तो किसी भी एक से बिलोंग कर रहे हो, ए यूनियन बी से बिलोंग माना जाएगा, चाहे वो ए से करे चाहे वो बी से करे, माना वो ए यूनियन बी से जाएगा। और अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो दोनों में से ही किसी से भी बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर
ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अगर ए जो है, हमेशा रखना, ए जो होगा ए यूनियन बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहे हैं, और बी भी क्या होगा? ए यूनियन बी का एक सबसेट होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट भी ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे अभी लिया था एग्जाम्पल 1 2 3 4 वाला एग्जाम्पल लिया था, तो 1 और 2 दोनों एलिमेंट ए के थे, वो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहे थे, तो ए क्या हो गया? ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। और ऐसे ही अगर बी में एलिमेंट थे 3 और 4 और वो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहे थे, तो बी भी क्या हो गया? सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। ठीक है। अच्छा, अब गौर करें कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है बी का सबसेट है, तो हम जानते हैं ए बी का सबसेट होगा तो ए का सर्किल कहाँ आएगा? बी के सर्किल के अंदर आएगा। तो ए यूनियन बी अगर निकालना है तो हमने क्या कहा था? ए यूनियन बी में क्या होता है? ए और बी के पार्टिकल्स के एलिमेंट्स कंबाइंड हो जाते हैं, तो क्या वो इस तरीके से बनेगा? नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, बनेगा। तो हमेशा याद रखना, जब अगर ए जो बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, तो अगर ए के अंदर एलिमेंट है 1, केवल और केवल 1 है, बी के अगर अंदर एलिमेंट है 1, 2, तो अगर मैं ए यूनियन बी लूंगा तो क्या हो जाएगा? 1, 2 ही तो होगा, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ए जो है बी का सबसेट है, तो अब गौर करें, तो ए यूनियन बी और बी आपस में बराबर है कि नहीं है? तो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। और इसका उल्टा भी ले लो कि अगर बी ए का सबसेट होता तो जहाँ ए है वहाँ बी होता, जहाँ बी है वहाँ ए होता। तो सिंपल सी बात है, तो ए यूनियन बी क्या होता? इज इक्वल टू क्या हो जाता? ए हो जाता। ठीक है, ये वाली बात हमें याद रखनी है जब भी अगर हमें पूछा जाए तो। अब मैं थोड़ा सा इसके एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको जो है यूनियन समझ में आ जाए। जैसे कि ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी में 1 3 5 7 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा? जो कॉमन एलिमेंट है वो तो आएंगे ही आएंगे, और जो अनकॉमन एलिमेंट है वो भी आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 5 7। ठीक है, तो ए भी क्या हो गया? बी ए यूनियन बी का सबसेट हो गया, और बी क्या हो गया? ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब वो कह रहा है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1, n बिलोंग्स टू z, और z क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है। तो 2n + 1 आप सिंपल समझ रहे हैं। 2n + 1 क्या हो गया? एक ऑड इंटीजर हो गया। और जब यहाँ बात करूं नीचे वाले में b में, तो b में क्या दे रखा है? 2n, और 2n क्या हो गया? 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 का मल्टीप्लाई किस में होता है? 2 का डिवीजन जा रहा है। इधर मैं डिवाइड दूंगा 2n/2n में, तो 2 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसे एक बार जस्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है इस वाले पार्ट में, और तीसरा एग्जाम्पल भी समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ए में ऑड इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है, और बी में इवन इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। और जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में कंबाइन करूंगा तो सिंपल क्या बन जाएगा कि सारे के सारे इंटीजर्स ही क्या होंगे? इसमें शामिल हो जाएंगे। तो सिंपल ए यूनियन बी क्या बनेगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर इज इक्वल टू जेड। तो सारे के सारे इंटीजर्स आपस में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे ए यूनियन बी के अंदर। ठीक है, अभी तक अपन बात कर रहे थे ए और बी के बारे में। अगर हमारे पास 3 सेट हो जाते हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो क्या करेंगे, वही जो कॉमन पार्ट है वो तो आएंगे ही आएंगे, और जो अनकॉमन पार्ट है वो भी आ जाएंगे। तीनों को कंबाइन कर लेंगे। यहाँ है 1 2 3, यहाँ है 3 5, तो 1 2 3 5 तो हो ही गए,
फिर यहाँ है 4 7 8, तो 1 2 3 4 5 7 8 ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी को आपस में कंबाइन करेंगे, तो उसके ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ में फिर यूनियन सी को भी घसीट लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जो कि है हमारा सेकंड ऑपरेशन। ठीक है, क्या है सेकंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, तो सेकंड ऑपरेशन बात हो रही है, तो इसको हम लिखते हैं उल्टे यू के माध्यम से। वहां से क्या था, ए यूनियन बी था, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। और जैसा कि अपन जानते हैं इंटरसेक्शन, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, मैं वेन डायग्राम समझा रहा था आपको, तो इंटरसेक्शन जब करते हैं तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है उसमें हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, हम लेते हैं कॉमन एलिमेंट, जो कि अगर ए और बी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके इंटरसेक्ट वाले पार्ट में केवल और केवल वही एलिमेंट आएंगे जो कि ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से भी बिलोंग करते हैं, यानी कि दोनों में ही क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेट्स ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, यानी कि अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। क्योंकि यूनियन में ऐसा नहीं था, जब यूनियन करते हैं तो वहां ये था कि चाहे वो ए से बिलोंग करे चाहे वो बी से बिलोंग करे, वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर वह ए से बिलोंग कर रहा है तो उसे बी से भी बिलोंग करना पड़ेगा, तभी तो कॉमन होगा। अगर कोई चीज ए से बिलोंग कर रही है और बी से नहीं कर रही है तो कॉमन ही नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में आएगा ही नहीं। तो कॉमन पार्ट करने का क्या मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों से ही बिलोंग करते हो, क्या करते हो, दोनों से ही बिलोंग करते हो। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो अगर मैं इसको डेस्क्रिप्टिव वे में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि कोई एलिमेंट एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा या ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ वो ए से भी बिलोंग करता हो एंड बी से भी बिलोंग करता हो। तो यानी कि सिंपल सी बात है, इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसमें वो कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे जो कि ए के अंदर भी होंगे और बी के अंदर भी होंगे। हमारा जो शेडेड एरिया हमने किया हुआ है वो ही क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब गौर करो कि ये वाला जो पार्ट है क्या वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल कर रहा है। और जब सेट ए से बिलोंग कर रहा है ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाले एलिमेंट जो हैं वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सेट ए का सबसेट होगा। ऐसे ही ये वाला पार्ट जो है बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी का भी क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि जस्ट उसका उल्टा हो गया ए यूनियन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए और ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, या फिर मैं सिंपल ये बोलूं कि अगर ए जो है बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आप गौर कर सकते कि सबसेट क्या होता है, सबसेट वाला गोला छोटा होता है और जिसका सबसेट है उसका बड़ा होता है। ये है ए और ये है बी, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट भी कौन सा होगा, जो सेट ए होगा वो इनका कॉमन पार्ट होगा कि नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन भी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन भी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। और इसका उल्टा हो जाए कि अगर बी ए का सबसेट है, तो अब इस बार क्या हुआ, ए का गोला बड़ा हो गया बी का छोटा हो गया, तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो गया, ये वाला ही तो हो गया, बी हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी के बराबर हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ए है 1 2 3 4 5 और बी है 1 3 9 12। तो कॉमन ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, कॉमन पार्ट लेना है, तो 1 1 तो 1 आ गया। 2 यहाँ है
2 यहाँ नहीं है, नहीं आएगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 आ गया। 4 और 5 नहीं है, 9 तो 9 12 तो मतलब है ही नहीं। तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B क्या हो गया इसका 1,3। अब हमारे पास अगले एग्जांपल में 3 सेट है A B और C। तो A के एलिमेंट ये रहे, B के एलिमेंट ये रहे, C के एलिमेंट ये रहे। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि वो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 2, 4, 6 आ रहा है A इंटरसेक्शन B का। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C देखें तो 4 और 6 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4, 6 आ जाएगा। मतलब जो कॉमन पार्ट है वो हमने निकाल लिए हैं तीनों में देखकर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो अगले एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है कि A जो है एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट X है इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू Z। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे जो n है, x जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। x बराबर 2n लिखने का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 2 से डिविजिबल होगी और n जो है वो इंटीजर है। तो यानी कि x भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इंटीजर इवन नंबर हो गया। क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया कि 2 से डिविजिबल है। हम इवन को छोड़ते हैं, हम बात करते हैं कि केवल और केवल 2 से डिविजिबल है। और सेम यहाँ पे गौर करूँ तो ऐसा इंटीजर है बी सेट के अंदर जो कि किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल। तो सिंपल सी बात है, ए इंटरसेक्शन भी कर रहा हूँ। अब देखो, अब 6 है वो 2 से भी डिविजिबल है और वो 3 से भी डिविजिबल है। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो होगा वो ऐसे एलिमेंट लिए जाएंगे जो कि 2 से भी डिविजिबल होने चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होने चाहिए। और ऐसा हम जानते हैं कि केवल और केवल ऐसे वो नंबर होते हैं जो 6 से डिविजिबल जो नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिनमें 6 का डिवाइड जाता है वो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी डिवाइड होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में हम वो नंबर लेंगे जो कि किससे डिविजिबल होंगे, 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो आज हमने समझे वेन डायग्राम और वेन डायग्राम की मदद से यूनियन ऑफ सेट्स को समझा और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को समझा। आशा करता हूँ आपको दोनों ही चीज़ें बहुत ढंग से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में हम बात करते हैं आगे के कुछ ऑपरेशंस के बारे में और कुछ और कंसेप्ट के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।